आज कंपनी ने एक नई पाताल को छू लिया है। जब हमें लगता है ना कि ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएँगे, तो ये हमें बताते हैं कि ये भी बेगैरत हैं और इनके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं। आज कंपनी ने एक और पाताल छू ली है और उस पर मैं बात भी करूँगा, आपको कुछ सुनाना भी चाहता हूँ, कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो खबर आई है, पहले उसका जायज़ा ले लेते हैं। इमरान खान की कोर कमांडर हाउस केस में ज़मानत खारिज हो गई है। अब बाज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि शायद इद्दत केस में कंपनी को इतनी ज़्यादा ज़िल्लत मिली है और जो आज उन्होंने अपना मोहरा लॉन्च किया है, उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद इस केस में इमरान खान बरी होने जा रहे हैं। इसलिए इमरान खान की कोर कमांडर हाउस केस में ज़मानत खारिज कर दी गई है। खारिज किन बुनियादों पर की गई है? कि इमरान खान पेश नहीं हुए। पेश होने से कौन रोक रहा है? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये केस क्या है ज़रा ये समझ लें। थोड़ा-सा बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस पे तफ़सीली वीडियो होनी चाहिए। जिन 4 पुलिस गवाहान के बयान को इमरान खान के खिलाफ पेश किया जा रहा है, इन्हें सरगोदा की एटीसी अदालत पहले ही झूठा करार दे चुकी है। फैसला आ चुका है। केस ये बनाया गया है कि 4 पुलिस एहलकार तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के रूप में तहरीक-ए-इंसाफ की मीटिंग्स में शरीक हुए, जहां कोर कमांडर घर के हमले की या 9 मई की प्लानिंग हुई थी। सो पूरा केस आईएसआई की अकल, इनके शऊर का आप यहीं से अंदाजा लगा लें। इन्होंने पूरा केस मुल्क के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ जो सबसे बड़ा केस बनाया है, वो ये है कि हमारे ही पुलिस वाले सादा वर्दी में आपके लोगों में घुस गए थे और उन्होंने हमें बताया कि आपने क्या प्लानिंग की है और उनको गवाह बना दिया है। अच्छा, इतने बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी और इमरान खान वहां बैठे हुए थे और साथ सादा लिबास में कुछ लोग थे और इमरान खान को फिक्र ही नहीं थी कि मेरे अपने लोग बैठे हैं कि पराए बैठे हैं, और वो सबके सामने प्लानिंग बना रहे थे। ये है टोटल इनकी अक्ल। आपको पता है ये 76 साल से कैसे रूल कर गए हैं? दिमाग की वजह से नहीं, ब्रूट फोर्स की वजह से। और जब डॉक्टर मोहित पीरजादा कहते हैं ना कि कोई नवाज शरीफ के बाद गिद्दड़ सिंगी है जिससे उसने फौज को कंट्रोल कर लिया है, मैं अब तक कन्विंस्ड नहीं हूं उनके इस आर्ग्यूमेंट से। इसलिए इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूंगा उनके साथ प्रोग्राम हो, लेकिन चलें, ये इलादा वक्त की बात है। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। जिस आईएसआई को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब हमें जर्नैलों ने ये कहानियां सुनाई हुई थी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब आपने जरा गौर करना है सिचुएशन पे। अमेरिका पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने के लिए अपने मोहरे हिलाता है। यहां तक कि एक धमकी अमेज साइफर भी पाकिस्तान आता है। सफीर के जरिए पाकिस्तान को धमकी दी जाती है कि इमरान खान को रिमूव करो। वो दिन है और आज का दिन है। क्या वजह है? यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है कि इमरान खान का जो अरेस्ट है वो गैर कानूनी है, सियासी बुनियादों पर है, सारे केस सियासी बुनियादों पर है। क्या वजह है कि अमेरिका थपकी दे रहा है हमारे इदारों को कि और रगड़ो? हम बोलेंगे नहीं। क्या वजह है मैं बताता हूं आपको। आज आपको वो हकीकत बताने लगा हूं जो किसी को पता नहीं है, और जो लोग इदारे के अंदर हैं या बाहर हैं, जो बचाना चाहते हैं इदारे को, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। हम अगर ये दावा करते हैं कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दी, तो क्या अमेरिका अपने जख्म भूल गया है? अमेरिका से तो एक इमरान खान का दौरा रूस बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो वो भूल गया कि आईएसआई ने क्या किया है, फौज ने क्या किया अमेरिका के साथ? वो भूल गया? वो भूला नहीं है। अमेरिका ने अब आपसे बदला लेना शुरू किया है। अब अमेरिका आईएसआई और हमारी फौज की मदद से ही हमारी आईएसआई और फौज को शिकस्त दे रहा है, और मैं अब आपके सामने कुछ दलाइल रखता हूं ताकि आपको समझ आए। आपको पता है कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क में रजीम चेंज करता है या कोई भी एक्शन करता है, उससे पहले वो बहुत बड़ी स्टडीज करते हैं, हमेशा रिपोर्ट्स लेते हैं ग्राउंड से। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है और मुझे आपने कमेंट्स में जवाब देना है। क्या अमेरिका को नहीं पता कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है? मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा अमेरिका ये जानता है। क्या वजह है कि अमेरिका हमारे इदारों को थपकी दे रहा है कि मारो सबको, रगड़ो इस लीडर को, ये कर दो, वो कर दो? क्यों थपकी दे रहा है? अमेरिका जानबूझ के पाकिस्तानी अवाम को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर रहा है। कैसे? फौज से गलत काम करवा के। वो करवा कैसे रहा है? जब वो खामोश रह रहा है, जब वो खामोश थपकी दे रहा है, जब वो तमाम जराइम पे पर्दा डाल रहा है, जब वो इलेक्शन की चोरी पे उनकी हुकूमत बात नहीं करती। कांग्रेस में इतनी बड़ी करारदाद पास हुई, ये हो नहीं सकता था कि इतनी बड़ी करारदाद के बाद वजीर खारजा कुछ ना बोलता। एंथनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। ये क्या है? ये अब अमेरिका बदला ले रहा है। हमारी आईएसआई और हमारी फौज की मदद से ही आईएसआई और फौज को शिकस्त दे रहा है। किसी भी एजेंसी और किसी भी फौज की शिकस्त होती है कि उसकी अवाम उसके मुखालिफ नजर आ रही हो। यहां अमेरिका ने क्या किया है? आईएसआई और फौज को अवाम के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अवाम की एक चीज बात कर रही है, आईएसआई और फौज कोई और बात कर रहे हैं। ये अमेरिका की कामयाबी है और वो बदला बड़ी कामयाबी से ले रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। वो सोच रहे हैं अमेरिका हमारे साथ मिला हुआ है, हम यूक्रेन को असला दे रहे हैं, हम इसराइल पे खामोश हैं, हम भारत के साथ गुलामी कबूल कर रहे हैं, हम तो बुरहान वानी का भी जिक्र नहीं करते। अमेरिका हमारा यार बन गया है। वो आपका यार बनने की वजह से आपके जराइम पे पर्दा नहीं डाल रहा। उसको एक एक चीज की ग्राउंड रिपोर्ट है। वो जानते हैं कि इस टाइम नेशन की पल्स इमरान खान के हाथ में है। वो क्यों आपको इमरान खान के खिलाफ अभी तक खड़ा किए हुए हैं? क्यों आपको उन्होंने पूरी बैकिंग दी हुई है? क्यों आपको उन्होंने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं? इसको समझें। वो आपकी मदद से आपको शिकस्त दे रहे हैं। आप वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। लेकिन ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। अमेरिका के ऑपरेट करने का तरीका जो जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी सी भी हिस्ट्री अमेरिका की पढ़ी है, वो जानते हैं कि अमेरिका अगर किसी जुर्म पे खामोश रहता है तो इसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मफाद होता है। आप अमेरिका को क्या दे सकते हैं? अमेरिका आपसे बहुत कुछ ले सकता है।
और अवाम के खिलाफ इदारों को जो अमेरिका ने खड़ा किया और अभी तक धमकी दे रहा है, ये उसने सबसे कारी वार किया है 76 सालों में। इतना खतरनाक वार अमेरिका 76 सालों में नहीं कर सका जो उसने रजीम चेंज के बाद किया है, और मुसलसल आपको धमकी दे रहा है और आप अपने हाथ से अपना घर जला रहे हैं। होश के नाखून लीजिए, अपनी अवाम के मुखालिफ खड़े होकर, कौम के सबसे मकबूल लीडर के खिलाफ जाकर, और फिर ऐसे इज्जत जैसे घटिया केस चलाकर, और फिर खबर मानिका को टीवी पे लॉन्च करके। ये सब खुदकुशी है, ये इदारा जाती खुदकुशी है जो की जा रही है। इससे आपकी वापसी नहीं होगी, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा मुलाहिजा करें, मानिका इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान के सारे चैनल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि पीटीवी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी लाइव दिखाता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये सबसे खतरनाक चीज थी। फिर ये चीज मेरे सामने आई कि व्हाट अ कोइंसिडेंट। नीचे लिखा हुआ है ISPR, ऊपर लिखा हुआ है बुशरा बीबी के साबिक शोर खबर मानिका की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि देखें इत्तेफाक से कैसा स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट ही नेक्सस बता रहा है कि कहां से चला है। क्योंकि सहाफ़ी तारिक मतीन कहते हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने मीडिया के अपने दोस्तों से पूछा। क्या पूछा? वो लिखते हैं कि 2 चैनल्स पर हेड्स अपने दोस्त से पूछा, मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के अहकामात आए? जवाब में उन्होंने कहा जी आए। पूछा हुकूमत से आए? जवाब दिया नहीं, हुकूमत से नहीं आए। सो मीडिया को स्पेशल ऑर्डर आया कि आपने ये मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है। ये ऑर्डर कहां से आया? बकौल तारिक मतीन साहब, उनके मीडिया के दोस्तों ने कहा कि ये हुकूमत की तरफ से ऑर्डर नहीं आया। तो फिर कहां से आया, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब कौम समझदार हो चुकी है, और इसीलिए मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी आवाम से लड़के, अपनी आवाम के मुखालिफ खड़े होकर। तो आप जरा फैक्चुअल चीजों का भी जायजा लें कि मानिका को उल्टा लटकाया गया है, मारा गया है, किस चीज की धमकी दी गई है। कि सारे रिपोर्टर एक ही बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, ये जरा सुनते हैं। सर हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था? आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब यही है कि ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना और बात के साथ नहीं दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? आप बगैर प्रेशर के ये तजुर्बी केस करें, ये सारी चीजें करें, इसको अप्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूं। रिपोर्टर सामने बैठ के कह रहा है कि आपको पसीने आ रहे हैं। अब ज़ाहिर एसी लगा हुआ है और आपको पसीने आ रहे हों तो लोगों को नजर आता है। कोई कहता है आपकी आवाज़ कांप रही है, तो कैसे आप साबित करेंगे कि ये सब आप दबाव की वजह से नहीं कर रहे? एक और क्लिप भी है, उसमें रिपोर्टर्स ने भी कुछ सवाल पूछा है। वो पहले सुने सवाल, फिर मैं आपको इसके जवाब में एक वीडियो दिखाऊंगा। अगर मानिका साहब, आपकी बेटियों का भी एक वीडियो पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें कुरान पाक पे हल्फ रख के, हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी पाबंदा है और उन पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों का नहीं सोच रहे कि कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही है कि मेरे बाप पे कोई शायद प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में काम भी रहे हैं। तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके अहलिया के बारे में? अब मैं जवाब नहीं, ये तो मैं आपको देख के सर, आपका गला खुश्क हो रहा है। मैं तो आपको देख के काम करूँ। मेरी बेटियां, मुझे पता है मेरी बेटियां दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली हैं, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप जरा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने? उनके कॉन्टेंट्स देखे जरा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इद्दत की, सॉरी बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान दो अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी, मेरे बच्चों को नहीं पता। आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मेरे डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से, बच्चों से करने वाली नहीं थी, उस पर ना हमने की है। तो ये इसका सारा बयानिया है। रिपोर्टर्स कहते हैं आप कांप रहे हैं, आपकी आवाज़ खुश्क हुई है, गला आपका ड्राई है, पसीने आ रहे हैं। वो तो सबको नजर आ रहा था, ये तो हमारे सामने रोजे रोशन की तरह कि कैसे कंपनी ने इसको मारा होगा, लटकाया होगा, उल्टा करंट लगाए होंगे, वी डोंट नो। लेकिन जो इसने बात की ना, उस फैक्चुअल बात का तो जवाब आना चाहिए ना। पहले ये कहता है जी हम बेटियों से तलाक की बात डिस्कस नहीं करते। इतना ये गैरतमंद होता तो क्या आज पूरी दुनिया से ये डिस्कस कर रहा होता? चलो केस कर देता कि मुझे इंसाफ मिले, क्या मीडिया पे आता? ये अपनी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन दूसरी बात, इसका जवाब इसकी अपनी बेटी देगी। इसने कहा मेरी बेटी ने क्या बात की, आप सुन ले उनकी बात, मैं सुनाता हूं तुझे क्या बात की उन्होंने। और दूसरा खबर मानिका ने कहा बेटियों को पता नहीं था और 14 दिन बाद मैंने तलाक देने के बताया। तो उनकी बड़ी बेटी क्या कह रही हैं, मैंने ये उनकी पूरी वीडियो में से शॉर्ट सा क्लिप काटा है जो टू दी पॉइंट बात है, और आपको इसकी सारी झूठ और फ्रेब का जवाब मिल जाएगा। कम से कम इसने ये तस्लीम कर लिया है कि वो जो कुरान उठाने वाली 2 बच्चियां थी वो मेरी ही बेटी हैं। ये इसने तस्लीम कर लिया है। पहले तो लोग शक करते थे ना, पता नहीं कौन है, नकाब पहना हुआ है। अब इसने ये नहीं कहा कि वो तो मेरी बेटियां ही नहीं है जिन्होंने कुरान उठाया। ये मान गया है कि इसकी बेटियों ने कुरान उठाया। ये सिर्फ कह रहा है आप सुन ले, उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की। मैं तुझे सुनाता हूं उन्होंने क्या बात की है। मेरे बहन भाई क्योंकि छोटे थे, मामा घर में ही इद्दत, जो शरई इद्दत होती है, वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से। ये तो बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था। मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी
नानी के घर चली गई, नानी के घर काफ़ी अर्सा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात कि वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ था पहले, ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद इनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। सूरह तलाक की आयत है, ऐ नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो इनकी इद्दत के वक्त पर इन्हें तलाक दो। यानी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि औरत को अगर तुमने तलाक देनी ही है तो उसका जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बिल्कुल करीब आ चुका हो, करीब तरीन हो, तो तब तलाक दो, ताकि उसकी सहूलत हो जाए। और इद्दत का शुमार रखो और अपने रब अल्लाह से डरो। इद्दत में इन्हें इनके घरों से ना निकालो और ना वो आप निकलें, मगर ये कि कोई सरी बेहयाई की बात लाएं। और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा, बेशक इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम्हें नहीं मालूम शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया हुक्म भेजे। तो ये सूरह तलाक 28वां सुपारा, सेकंड लास्ट सूरत, वहां पे आप पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि जो बुशरा बीबी की बेटी कह रही हैं वो बात बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है। बुशरा बीबी ने खुद भी ये बात कही थी एक इंटरव्यू में, शादी के कुछ अरसे बाद नदीम मलिक को दिया था, कि मैंने शरई इद्दत खामद के घर में मुकम्मल की है। तलाक देना बाहर होना तो दूर की बात है। और अब बड़ी बेटी गवाही दे रही है कुरान पे हाथ रख के कि मेरी माँ और मेरे वालदा इलादा कमरों में रहना शुरू हो गए थे, उन्होंने अपनी इद्दत पूरी की और फिर वो नानी के घर चली गई थी। उसके बाद फिर ये रिटर्न तलाक और सारा कुछ आया। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में मर्द ने जब बोल दिया तलाक दे दी, तलाक हो गई, उसके बाद अगर इद्दत हो गई, कोई रजू नहीं हुआ, खत्म हो गया मामला, उसके बाद रिटर्न तलाक, तो ये तो अगली कानूनी मुशगाफियां है ना। वो जो 39 डेज वाला ये कहता है वहां भी ये केस नहीं बनता। लेकिन अगर हम जेन्युइन बात करें, जिसके गवाह मौजूद हैं, जिसका उन चौधरी गवाह नहीं हो सकता बल्कि बेटियां गवाही दे सकती हैं कि हमारी वालदा को तलाक हो गई थी, उन्होंने इद्दत पूरी की और फिर वो नानी के घर चली गई। वहां जाना फिर नोटिस पहुंचा होगा कि आपको मैं तलाक दे रहा हूं, अब रिटर्न भी दे रहा हूं और सारा कुछ। तो ये गेम हुई इस तरह। और ये कह रहा है जी कि बेटियों को तो पता नहीं था, मैंने छुपाया था, तो सिर्फ 39 दिन आपने वेट किया तो 40 दिन। ये है वो बकवास जो कंपनी इससे करवा रही है। ये इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि इससे नीचे और कोई जगह है नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये इससे भी नीचे जाएंगे। इस पर मैंने एक शेयर में थोड़ी सी तरमीम की है। कंपनी इतनी बेगैरत है जितना हुआ जा सकता था। कंपनी आखिर ये तो बताए कितना बेगैरत हुआ जा सकता था। तो ये हमारा सवाल है कि और कितना बेगैरत हुआ जा सकता है, हमें अब अंदाजा नहीं रह गया। आपकी जो पाताल है वो हमें अब नहीं पता कि कितने आपने गहराई में जाना है और जा सकते हैं। यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। पंजाब में सिर्फ हुकूमत अपना जो एक सेल बना रही है, इसे सोशल मीडिया सेल कहें, डिजिटल मीडिया सेल कहें, और उसके लिए 550 मिलियन रुपीस रखे जा रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई पेड लोगों को रखे हुए है जिसकी वजह से हमसे नैरेटिव नहीं बन रहा, तो हम अब पैसे दे के लोगों को रखेंगे। किसी की 4 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 2 लाख, किसी की कितनी, किसी की कितनी, और इस तरह हम अपना नैरेटिव बना लेंगे। ऐसे नैरेटिव बनते तो इसराइल भी नैरेटिव दुनिया में बना लेता। उससे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। क्यों नैरेटिव की जंग हार रहा है इसराइल? आप बताएं मुझे। क्या पैसे की कमी है उसको? क्या वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं खरीद सकता? क्या वो अपनी मर्जी की फिल्में नहीं बना सकता? क्या ये लोग 90% से ज़्यादा अखबार कंट्रोल नहीं करते? क्या वजह है? नैरेटिव बनता है आपके दिल से। जब दिल से आवाम किसी नैरेटिव के साथ जुड़ जाती है, वही नैरेटिव बनता है। और ये बात ना कंपनी को समझ आ रही है और ना इनके चेलों चमाटों को नजर आ रही है। देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का क्या फैसला आता है। काजी साहब की अगर कंट्रोल में सब कुछ होता तो शायद वो फैसला सुना के उठते। शायद कोई कमी बेशी है, शायद ये एक ऐसी मुबहम सी उम्मीद है जो मैं चाहता हूं कि कायम रहे। नाउमीदी तो वैसे भी कुफ्र है, नाउमीद तो हम नहीं होते। ये जो मर्जी फैसला दे दें, इनके खिलाफ जद्दोजहद फिर भी जारी रहेगी। इस निज़ाम को हमने जड़ से उखाड़ने तक ये जद्दोजहद करनी है इंशाल्लाह। वरना यही गलाजत है मेरे पाकिस्तानियों, यही मानिका जैसे टाउट होंगे कंपनी के। ये अकबर साहब हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया था 2018 के इलेक्शन से भी पहले। मैं इस फोर्थ साइड की दाद देना चाहता हूं कि क्या जबरदस्त इन्होंने पेशन गोई की थी। हम जरा ये पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा था कि आज जो लिबरल एंटी एस्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं, जिस दिन इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, ये सब के सब शर्तिया प्रो एस्टैब्लिशमेंट बन जाएंगे और बताएंगे सियासत में ऐसा ही होता है। इमरान खान को सियासत डीलिंग नहीं आती, लिहाजा इसकी अपनी गलती है। मेरे पाकिस्तानियों 100% ऐसे ही हो रहा है। हमारे जो सो कॉल लिबरल एंटी एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे ना पिछले 8-10 साल से, 2011 के बाद से, इमरान खान के अरूज के बाद से, वो जब से इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हुई है, जब से इमरान खान ने स्टैंड लिया है एस्टैब्लिशमेंट के सामने, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने असल रूप दिखाए हैं, वो सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम। ऐसी प्रेडिक्शन आप हैरान होंगे कि कैसे कर सकता है। उस टाइम को सोच सकता था ऐसे होगा। हर एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी इनका अपना टाउट था। पाकिस्तान में एक फेक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, और ये बात मैं आपको 5 साल से बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हर वो बंदा जो ओ जी हम तो इधर लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाना चाहते हैं, तो हमारी फौज जो है ना वो मजहब को उसने खराब, ये हिस्सा भी नहीं कि अपने पाले हुए थे। डिसेंट भी झूठा है पाकिस्तान में। देयर इज नॉट अ सिंगल बोन राइट नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जो सच्ची हो। कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया था, लेकिन तब से अब तक ये जद्दोजहद जारी है कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है। उस जद्दोजहद में बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स हमने लिए हैं, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया।